हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी की वीडियो में स्वागत करते हैं। तो ये बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है सेम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है। सेम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि इसमें हम एक कॉल एंड एक पुट को क्या करते हैं कि दोनों को सिलेक्ट कर करके सेम स्ट्राइक प्राइस के अप्रॉक्स हम लोग क्या करते हैं, इसको बाई करते हैं। बाई में क्या होता है कि एक टाइम आपको वन टाइम लॉस होगा और वन टाइम प्रॉफिट होगा। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे एक 43,000 पे है, तो 43,000 पे हम क्या करेंगे कि 43,000 की कॉल को और 43,000 की पुट को हम दोनों को बाई करेंगे। तो बाई करने से क्या होगा कि एक में हमें लॉस होगा और एक में प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं इसको आगे चल कर करके आपको चार्ट पे विथ लॉजिक और विथ डिसेंट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिखाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक करने से पहले आप अपनी एक प्रक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूँ। तो चलिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बैंक निफ्टी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम लोग बात कर देते हैं। मैं पहले इसको बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। बिकॉज आई एम ए बैंक निफ्टी ट्रेडर सो आई एक्सप्लेन इन बैंक निफ्टी। फर्स्ट क्या करना है कि इसको आपको टाइम फ्रेम को 3 मिनट को टाइम फ्रेम पे रखना है। तो चलिए मैं बैंक निफ्टी पे चार्ट को पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 3 मिनट का होगा। ये स्ट्रैटेजी का पहला रूल्स है। अब इसके बाद करना क्या है कि इसको सिर्फ आपको फ्राइडे को दिन इम्प्लीमेंट करना है। कब करना है? फ्राइडे को दिन इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल फ्राइडे के परफेक्ट प्रॉफिट बना करके देता है। तो इसको हम लोग फ्राइडे को इम्प्लीमेंट करेंगे। करना क्या है कि मार्केट को 1 बजे यानी कि 1 o'clock यहाँ पे जब 1 बजेगा दोपहर को, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे यानी कि सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बैंक निफ्टी के 1 o'clock के टाइम फ्रेम पे हमें उस कैंडल को हाई एंड लो को मार्क करना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और ऑन 1 o'clock यानी कि 1 o'clock जब 1 बजेगा तो 1 बजे की कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 13 बज रहा है, इट मीन्स ये 1 o'clock का कैंडल है। तो इसको क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इसकी हाई एंड लो को यहाँ पे हम मेजर करेंगे। हाई और लो को मेजर करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 2 मिल गया, एक हाई मिल गया, एक हाई मिल गया और एक हमारी लो मिल गया। तो हाई कितना है? 43,284 का है। तो यहाँ पे हम लोग 43,284 को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा हाई है। लो कितना है? लो है हमारा 43,256। लो हमारा 43,256। तो जब भी हम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं तो हम राउंड फिगर के लेते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस को हम लोग राउंड फिगर में लेने की कोशिश करेंगे। राउंड फिगर क्या होगा कि सपोज डैट 50 से नीचे यानी कि जो भी मार्केट का ट्रेडिंग प्राइस होगा, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि 49 रुपया पे क्लोजिंग हुआ है, तो हम क्या करेंगे 49 के नीचे की हम लोग स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर 50 या 52 पे क्लोजिंग हुआ है तो हम क्या करेंगे कि 52 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हाई कितना का है? 43,284 का। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 50 से राउंड फिगर ऊपर का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक 43,300 की कॉल को हम लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस अपर साइड क्या है, तो ये अपर की ओर ब्रेक करेगा। तो हमें अपर साइड की कॉल को यहाँ पे बाई करना है। तो 43,300 की हम यहाँ पे कॉल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोअर वाला कितना का है? लोअर यहाँ पे देखेंगे तो 43,256 का है, यानी कि ये भी 50 से एबव है, 56 भी 50 से एबव है। तो इसको भी हम लोग स्ट्राइक प्राइस 43,300 को पुट को भी यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। 43,000 की पुट को हम लोग सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 2 स्ट्राइक प्राइस मिल गया है। एक हमको 40,300 की कॉल मिल गया है, एक 40,300 का हमें पुट को मिल गया है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि चार्ट पे सबसे पहले इजीली वे में समझने के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं चार्ट पे, और यहाँ पे हम लोग चार्ट पे इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने चार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे एक 40,300 की कॉल वाला चार्ट है और 8,300 पुट वाली चार्ट है। अब दोनों को क्या करना है कि हमें यहाँ पे 1 आवर पे
सॉरी 1 o'clock वाली कैंडल को मार्क करना है। सॉरी, तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि बैंक निफ्टी को देखना है कि 1 o'clock पे जो कैंडल फॉर्मेशन हुए उसके हाई एंड लो को मार्क करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही 1 o'clock के बाद नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगा, हमें 2 स्ट्राइक प्राइस मिल गए। तो हमने 2 स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 43,300 की कॉल को और 43,300 की पुट को। अब क्या करना है कि 1 बजे के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो एक नेक्स्ट कैंडल पे हम इन दोनों को क्या करेंगे कि बाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 बजे वाली कैंडल ये है, हाँ ये 1 बजे वाली कैंडल यहाँ पे ये है। तो इसकी प्राइस कितनी की ओपनिंग है 263 पे। यहाँ पे देखेंगे तो 263 रुपये पे इसकी ओपनिंग प्राइस है 1 बजे की कॉल पे। और इसकी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 बजे पे कितना ये स्ट्राइक प्राइस हुआ है। तो ये 1 बजे वाली स्ट्राइक प्राइस है। तो 1 बजे की यहाँ पे देखेंगे तो 278 रुपये का है। आप देखेंगे कि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 15 से 20 पॉइंट का दोनों को स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीका का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है जो कि 50 पॉइंट के अंदर में हो, 50 पॉइंट से ज़्यादा का ना हो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 278 रुपये पे इसको बाई करेंगे और 263 रुपये पे इसको बाई करेंगे। अब इसमें डिफरेंस आपको कितना आ रहा है, तो 78 का 8 और इधर आपका हो गया 7, 8 7 15 रुपये का इस दोनों स्ट्राइक प्राइस में इसमें डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि अब इसको दोनों को बाई करके इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द फ्राइडे क्या होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है और ट्रेंडिंग के बाद यानी कि 1 बजे के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त मोमेंटम आता है, चाहे तो मार्केट ऊपर की ओर भागेगा या तो मार्केट नीचे की ओर भागेगा। तो ये प्रीवियस फ्राइडे की हम लोग चार्ट को यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे 1 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है तो उसके हिसाब से हम लोग स्ट्राइक प्राइस के देखेंगे। तो एक स्ट्राइक प्राइस 268 रुपये का था, ठीक है, और एक स्ट्राइक प्राइस 278 रुपये का था। सॉरी यहाँ पे 263 का था, 278 का था। तो अगर हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो क्लोजिंग की यहाँ पे देखेंगे तो क्लोजिंग में क्या होगा कि एक यहाँ पे 87 रुपये का, यहाँ पे 87 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। जो कॉल वाला था 263 रुपये पर जो स्ट्राइक प्राइस था वो 87 रुपये पर क्लोजिंग दिया है, और जो 278 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो 660 रुपये का यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब देखिए कि इतना डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मार्केट वहाँ से 1 बजे के बाद मार्केट वन वे शार्प फॉल हुआ है। यही स्ट्रैटेजी में काम आता है कि फ्राइडे के दिन चाहे तो मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है तो ऊपर भागता है और या तो नीचे गिरता है। तो उसमें क्या होगा कि एक स्ट्राइक प्राइस में आपको लॉस होगा और एक स्ट्राइक प्राइस में आपको प्रॉफिट होगा। तो आप लॉस एंड प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज डैट आपने मान लीजिए कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस 200 रुपये पे दोनों बाई किया, तो अगर 200 रुपया वाला अगर 400 हो जाता है तो एक स्ट्राइक प्राइस आपको 100 रुपया पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर सपोज डैट यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 43,300 की पुट को हमने बाई किया था, तो मार्केट क्या हुआ कि नीचे की ओर जब मार्केट गिरने लगा तो 43,300 से ये चलते हुए 100, 200, फिर 42,000, 42,800, 900 ये वाला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गया। 43,300 वाला जो पुट का था ये इन द मनी हो गया और एक आपका जो कॉल हुआ था वो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आउट ऑफ द मनी वाला कॉल में मोमेंटम बहुत स्लो होता है और इन द मनी वाला में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। तो सपोज डैट आपने दोनों स्ट्राइक प्राइस को अगर 200 रुपये पे बाई किए हैं तो एक आपको ट्रेड करते करते 1 घंटा के अंदर ये 100 पे आ जाएगा और ये 200 वाला हो एक स्ट्राइक प्राइस 200 से लेकर करके 200, 400, 500, 600 हो जाएगा, जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम होगा। तो ये यहाँ पे आप बिना रिस्क के 100 पॉइंट तो इजीली वे में आप कमा लेंगे एवरी फ्राइडे को, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो बहुत इजीली वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। बस आपको 1 बजे की कैंडल को हाई एंड लो को मार्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कीजिए और जैसे ही 1 बजे की कैंडल की ब्रेकआउट होता है आप दोनों स्ट्राइक प्राइस कॉल एंड पुट दोनों को यहाँ पे बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद आप देखेंगे कि 1 घंटा के बाद एक में आपको लॉस दिखाएगा और एक में आपका जितना लॉस दिखाएगा उससे 2 या 3 गुना यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी का रूल है। आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को समझ में आया होगा आपको। अगर अभी तक नहीं आया होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर करके हमसे एक क्वेरी पूछ सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है, एवरी फ्राइडे को आप यूज कीजिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ज़बरदस्त रिजल्ट एंड प्रॉफिट बना कर करके देगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।